आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ज्ञानवर्धक के रूप में संचालित किया जा रहा है। ऐसे पासवान जी को आमंत्रित करता हूँ जो ये पाखंड को दूर करने के लिए अपने इस मीडिया के माध्यम से हमें बहुत सा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो पासवान जी भी अपने 2 शब्दों से संबोधित करेंगे। मंचासीन उपस्थित जितने भी हमारे वरिष्ठ अतिथि हैं और जो इस कार्यक्रम को आयोजक जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं, मैं रत्नमाला पीसे मैडम का आभार व्यक्त करता हूं। और जो भी यहाँ पे इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए। मैं जगनाड़े महाराज जी के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन जब एक पिछले जो कार्यक्रम सोसर में हुआ था मोहगांव में, वहाँ पे मैं गया था। वहाँ पे काफ़ी लोग आए थे। अभी क्या कोरोना संकट चल रहा है जिसके कारण यहाँ काफ़ी कम लोग हैं, लेकिन उस कार्यक्रम में जब मैं गया तब मुझे पता चला कि हम लोग सिर्फ बाबा साहब को जानते थे, ज्योतिबा फूले को जानते थे, सावित्रीबाई फूले को जानते थे, तथागत बुद्ध को जानते थे, कबीर साहब को जानते थे, रविदास जी का नाम सुना था और पेरियार साहब का नाम सुना था। बहुत सारे ऐसे संतों का नाम, महापुरुषों का नाम हमने सुना था जिन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ में, मानवता के लिए, समाज में जागृति के लिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाने के लिए काम किया था। लेकिन हमें मालूम नहीं था कि जगनाड़े महाराज जी ने पाखंडवाद के खिलाफ में, अंधविश्वास के खिलाफ में करारा प्रहार किया। आज हम मंच में खड़े होकर यदि पाखंडवाद के खिलाफ में या कुरीतियों के खिलाफ में यदि बोल पा रहे हैं तो ऐसे महापुरुषों की बदौलत। तो इसलिए जो हमारे जो युवा लोग हैं, जो बुजुर्ग यहाँ पे साथी हैं, वो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि वे मोबाइल में या व्हाट्सएप में कोई स्टेटस डालते हैं, कोई शेरो शायरी डालते हैं, कभी कभी महापुरुषों ने जो विचार दिए हैं उसके बारे में भी थोड़ा सोचा करें। यदि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो हमारी यहाँ महिलाएँ बैठी हुई हैं, यदि आप लोग कोई भी व्रत करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो आपने कभी सोचा है कि इस देश की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? कभी आप इसके बारे में सोचिएगा। कभी महिलाओं को स्कूल के अंदर में जाने का अधिकार नहीं था। इस देश की जो पहली महिला अध्यापिका थी सावित्रीबाई फूले, जब वो पढ़ाने जाती थी उनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। लेकिन एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जब वो पढ़ाने जाती थी उन पर लोग गोबर और कीचड़ फेंक कर मारते थे, उन्हें पढ़ाने नहीं देते थे कि महिलाएं कैसे पढ़ेंगी। जो विधवाओं का पुनर्विवाह है वो करवाने के लिए ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जी ने जो संघर्ष किया, तो इसके बारे में आज की युवा पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। और आजकल यदि आपके पास किताबें नहीं हैं, बुक नहीं हैं, तो आप लोग गूगल के माध्यम से इसकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन एक बात और बताऊं, गूगल में बहुत सारे गलत चीज़ें भी डली होती है, लेकिन जो विकीपीडिया होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसे याद रखिए, विकीपीडिया, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, तथ्य होते जो ऐतिहासिक होते हैं, वो सत्य के धरातल पे होते हैं। तो आप कोई भी जानकारी लेना चाहते तो आप इंटरनेट के माध्यम से लीजिए, लेकिन इस पर सावधान रहिए। इंटरनेट में ख़राब चीज़ें भी हैं और अच्छी चीज़ें भी हैं, तो हमें अच्छी चीज़ कैसे मिलेगी इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो मैं इस कार्यक्रम को आयोजित जिन्होंने किया है, और ऐसे कार्यक्रम हमेशा होने चाहिए। और इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि सिर्फ कहा जा रहा है कि तेली समाज का कार्यक्रम है या तेली समाज का, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी प्रकार के लोग बैठे हुए हैं। तो महापुरुष किसी एक जाति या किसी एक धर्म के नहीं होते हैं, और समाज जो है किसी एक जाति का नहीं होता है। समाज मनुष्यों से मिलकर बनता है। तो हम लोग सारे मनुष्य हैं। बाद में लोगों ने अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म बना दिए, लेकिन हम लोग के शरीर से अगर एक काटा जाएगा तो उसमें तेली नहीं निकलेगा, ना पासवान निकलेगा, ना बंसोड़ निकलेगा, ना कुछ निकलेगा, लाल खून निकलेगा। और मुझे जब खून की ज़रूरत पड़ेगी, मेरा ओ पॉजिटिव है तो किसी का भी हो, किसी मुस्लिम का हो, ईसाई का हो, मैं उसको ले लूँगा। उस समय मैं नहीं देखूँगा कौन है ये। तो आप लोगों ने ये कार्यक्रम किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ।